अब आप टीचर हैं तो क्लास के साथ अटेंडेंस, टाइम टेबल, टेस्ट वगैरह पे टाइम तो देना ही होगा ना। जरूरी नहीं है, क्योंकि टीचमेंट बनाता है आपकी क्लास को असली डिजिटल और ऑटोमेट कर देता है ये सारे काम। इसलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट। नमस्कार, यूट्यूब के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं हम लोग सीटेट रिजल्ट डेट की। तो स्टूडेंट्स, आप लोग जो अभी देख रहे हैं कि रिस्पांस सीट, तो बहुत ऐसे बच्चे हैं जो कमेंट करके ये बताते हैं कि रिज़ल्ट कब आएगा। तो रिज़ल्ट तो वैसे आपका ये कहना सही है और जायज़ भी है कि रिज़ल्ट कब आएगा। तो आपने सही ही जवाब पूछा है हमसे कमेंट करके। तो स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चों का ऐसा जवाब है चूँकि उनको कोई चीज़ की जानकारी सही नहीं होती है। मुझे भी नहीं था जब मैं परीक्षा दिया था। तो मैं भी एक क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हूँ CTET 2020 का, और मैंने जनवरी में एग्ज़ाम दिया था और अच्छा मार्क्स भी लाया था मैंने। तो मैं आपको बता दूं कि रिज़ल्ट कब आएगा के बारे में मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा। तो स्टूडेंट्स, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरा वीडियो देखिएगा शुरू से, तो समझ में आएगी कि रिज़ल्ट कब आएगा। तो स्टूडेंट्स, आप अभी देख रहे हैं जो आपका आंसर शीट यानी रेस्पॉन्स शीट जारी करने की बात की गई थी, और रेस्पॉन्स शीट जारी भी किया गया है, जिसमें बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया है। और मैसेज उन बच्चों को आया है जिनका एग्ज़ाम में मार्क्स आया है और फिर वो अपना रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं। तो वैसे बच्चे जो एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे, उनका मार्क्स चेक होना है और फिर वो अपना आंसर शीट के साथ साथ क्वेश्चंस भी उसमें देख पाएंगे। वो अपना डाउनलोड करके अपना रोल नंबर और फिर डेट ऑफ बर्थ डाल करके चेक कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि पूरी जानकारी आप कभी तभी ले सकते हैं जब आप पूरा वीडियो देखिएगा स्टूडेंट्स। तो मैं आपको बता दूँ, जब मैं पिछले वर्ष एग्ज़ाम दिया था तो ठीक कब एग्ज़ाम हुआ था और एग्ज़ाम के कितने दिन बाद रिज़ल्ट हुआ था और रिज़ल्ट के कितने दिन पहले आपका जो है आंसर शीट के साथ रिस्पॉन्स शीट आया था। आंसर शीट बोले तो आंसर शीट और क्वेश्चन आया था। इस सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बातचीत करेंगे स्टूडेंट्स। तो आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा स्टूडेंट। तो चलिए हम इस वीडियो में बात करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए सीटेट एग्जाम डेट 2022 फॉर दिसंबर सेशन के लिए एक इम्पोर्टेंट नोटिस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और बच्चों ने कमेंट करके बताया था कि रिजल्ट कब आएगा। तो अभी ये तो स्वाभाविक है कि जिसका रेस्पॉन्स शीट आ रहा है और अपना रेस्पॉन्स शीट डाउनलोड कर रहे हैं, तो समय से पहले आप अपना रेस्पॉन्स शीट डाउनलोड कर दीजिए, नहीं तो वेबसाइट पर से हटा दिया जाएगा। तो आपका क्वेश्चंस और आपके आंसर्स देखने को नहीं मिलेंगे। वैसे सीधे आपका आंसर आएगा तो आप डिसीजन नहीं ले पाइएगा कि मैंने क्या मारा था टिक और कौन सा आंसर मेरे साथ अभी आया है और कितना मार्क्स आया है। यदि क्रिटिसाइज करना चाहते हैं अच्छे से, आप मेहनत करके एग्जाम दिए होंगे और आप चाहते हैं कि इस तरह से क्रिटिसाइज करें, तो अभी आप अपना डाउनलोड रेस्पॉन्स शीट कर लीजिए, क्वेश्चंस के साथ साथ आपका आंसर। तो हम लोग बात करते हैं रिजल्ट कब आएगा। अभी स्टूडेंट्स, बहुत सारे ऐसे वीडियो भी चल रहे हैं जिन्होंने ये बताया कि रिजल्ट जारी हो गया है। स्टूडेंट्स, इस रेस्पॉन्स शीट को आप रिजल्ट कभी मत समझिएगा। ऐसे बच्चे जो रिजल्ट समझ बैठे हैं अभी भी कि रिजल्ट जारी हो गया है, रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है, रिजल्ट रिलीज हो गया है, यह कहना बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल कमेंट गलत है और आपका जो है बात सही नहीं है। जो कोई भी बताते हैं वो गलत सूचना आपको देते हैं, वो गलत सूचना आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं, यानी इस तरह की सूचना उनको, ये अधूसूचना ही गलत होगा कि रिजल्ट जारी हो गया। रिजल्ट नहीं जारी हुआ है स्टूडेंट्स, बल्कि आपकी रेस्पॉन्स शीट जारी हुआ है, क्योंकि आपको देखा ये जा रहा है कि आपने जो आंसर मारा है सही है या नहीं, आपको चैलेंज करना है। तो आप स्टूडेंट्स देख लीजिए, जैसा कि डेट निकाला था ऑफिशियल वेबसाइट पर CTET ने, तो CTET 2021 दिसंबर नोटिफिकेशन रिलीज तो हुआ था 20 सितंबर 2021 को हुआ था। CTET ऑनलाइन एप्लीकेशन जो स्टार्ट हुआ था 20 सितंबर 2021 को हुआ था, और इसका डेट भी एक्सटेंड किया था 1 मंथ, माफ़ कीजिएगा 1 मंथ नहीं बल्कि 15 दिन के करीब इसका डेट भी एक्सटेंड किया था। तो ऑनलाइन का डेट हो गया, रिलीज हो गया था नोटिफिकेशन। वो में अब देख लीजिए, लास्ट डेट टू अप्लाई था 25 अक्टूबर, ये एक्सटेंडेड हुआ था। यही तो मैं बता रहा था, ये 25 अक्टूबर एक्सटेंड किया था, जो मैं पीछे अभी जस्ट बताया हूँ। जो ये 20 सितंबर है, ये 20 सितंबर बढ़ के 25 अक्टूबर, ठीक एक महीना ये एक्सटेंड हुआ था, यानी फॉर्म अप्लाई करने का डेट। और लास्ट डेट था सबमिट करने का 26 अक्टूबर 2021, यानी ये सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट में सारा कुछ शेड्यूल्ड किया गया था कि समय पर सारा कुछ हो जाए। फिर भी ये पेंडेमिक में
पेंडेमिक में जो एग्ज़ाम हुआ है कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होने के साथ और पहली बार हुआ है की वजह से 1 महीना तक चला। अदरवाइज ये एग्ज़ाम एक ही दिन में कंडक्ट करा लिया जाता था। पहले एक ही दिन में ये कंडक्ट होता था और पूरे देश भर में यह CTET की परीक्षा पेपर 1 और पेपर 2 यानी 9 बजे से 2 घंटा 11:30 बजे और फिर 1 बजे से लेकर के 3:30 तक आपकी परीक्षा चलती थी और दोनों फेज का एग्ज़ाम हो जाया करता था। तो स्टूडेंट्स आप ये देख रहे हैं कि दोनों फेज का एग्ज़ाम एक ही दिन में होता था। कंप्यूटर बेस्ड होने की वजह से थोड़ा बहुत कम टेक्निकली प्रॉब्लम भी आया, टेक्निकली गड़बड़ी आई कहीं कहीं और देखने को मिला भी, और एग्ज़ाम भी एक पोस्टपोन हुआ, फिर 21 जनवरी तक हुआ। अब देखिए फाइनल वेरिफिकेशन ऑफ फ़ी पेमेंट जो है अप्रैल 2021 को हुआ था। तो इस तरह से आप लोगों ने ये डेट देखा। फिर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम कब आएगा, यही मैं पूरा एनालिटिक्स बता देता हूँ कितना जल्दी एग्ज़ाम आपका आ जाएगा। तो एग्ज़ाम कब आएगा ये सारा कुछ देखने के बाद, ये सभी डेट्स को देखने के बाद हम इस नतीजा पर पहुँचे हैं कि आपका एग्ज़ाम का रिजल्ट यानी फाइनल रिजल्ट आपका एक सर्टिफिकेट बन के आएगा, जो मैं अभी जस्ट बता दे रहा हूँ कि किस तरह का आपका रिजल्ट शो करेगा। ये आप कभी भी मत समझ बैठिएगा कि यह आपका रिजल्ट है, यह आपका रिस्पॉन्स शीट है जिसमें आप अपना आंसर मिलाएंगे। आपको चैलेंज करने का एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है बोर्ड की, गलत है तो आप चैलेंज कीजिए और आप अपने आंसर को बोर्ड के आंसर से मिलाइए। यह आंसर आपके लिए रिस्पॉन्स है कि आप रिस्पॉन्स दीजिए आप अपने आंसर का बोर्ड को। तो अब मैं बता रहा हूँ, आगे मेरे साथ बने हुए रहिए स्टूडेंट्स। पूरी जानकारी इसी तरह से मैं बताऊँगा आपको, क्योंकि मुझे भी इस चीज़ का अंदाज़ा है, मैं भी एग्ज़ाम दे चुका हूँ स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए 1-2 बातें और बताता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कि रिजल्ट कब आएगा। इसकी संभावित तिथि मैं बता रहा हूँ, चूँकि अभी कोई डेट अनाउंस नहीं किया है बोर्ड ने। तो ये सीटेट ऑनलाइन करेक्शन फॉर्म दिया था, फिर आपको आगे का डेट मैं बता रहा हूँ। ये 28 अक्टूबर 2021, चूँकि 25 अक्टूबर तक तो आपका एक्सटेंड करके भरा था, फिर 28 अक्टूबर डेट जो है ये एक्सटेंड किया था। फाइनल वेरिफिकेशन ऑफ फ़ी दिया था अप्रैल 2021 तक, यानी फ़ी यदि आप कर सकते थे तो अप्रैल 2021 तक फॉर्म अपने रजिस्टर्ड कर लिया, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको अप्लाई जो है के साथ साथ फ़ी भी पेमेंट करना पड़ता है बोर्ड को, तभी तो आप एग्ज़ाम दीजिएगा। एग्ज़ाम फ़ी तो अप्रैल तक था। सीटेट ऑनलाइन सेंटर करेक्शन का भी डेट दिया था, जिसमें बहुत बच्चों ने यदि दूर दे दिया था तो अपने आसपास का सेंटर को करने के लिए, आप अपने नज़दीकी सेंटर को करने के लिए चेंज किया था, वही है सीटेट ऑनलाइन सेंटर करेक्शन। तो एडमिट कार्ड डाउनलोड आपका हुआ था 11 दिसंबर से, 11 दिसंबर 2021 से हो गया था। एग्ज़ाम डेट जो है आपको 16 दिसंबर से लेकर के जनवरी 2022 तक हुआ है, ये तो आप जानते हैं। हाल में ही 21 जनवरी को लास्ट परीक्षा हुई है। अब देखिए रिजल्ट डेट जो है टू बी नोटिफाइड की यही मैं डिस्कस करना चाहता हूँ स्टूडेंट्स। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, समझ में आएगा। ये जो नोटिफाइड दिया हुआ है टू बी नोटिफाइड, इसमें आप ये समझ लीजिए स्टूडेंट कि जब एग्ज़ाम होता है, ये जो जनवरी का एग्ज़ाम हुआ है, जनवरी 2022 में एग्ज़ाम आपका क्या हुआ, लास्ट कर गया। अब इसके ठीक 1 महीना बाद इसमें ऐड कर दीजिए ये 1 मंथ। जैसा मैं बता रहा हूँ, जैसा मेरे पास एक्सपीरियंस है, जो पिछली बार आया था, ठीक 1 मंथ बाद आपका सारा कुछ दे दिया, आंसर की दे दिया, रिस्पॉन्स शीट दे दिया, और फिर फाइनल आंसर की भी आ गया। कैसा आंसर आपको आएगा, आपके पास किस तरह का सर्टिफिकेट शो करेगा, वो मैं प्रूफ अभी बता दे रहा हूँ। आप देख लीजिएगा, वीडियो को देखिए, थोड़ा लंबा हो रहा है, इससे मतलब नहीं है, पूरी बात समझ लीजिए स्टूडेंट्स। 1 महीना के बाद आ जाएगा। एक बात और है, 1 महीना के बाद आ जाएगा, मैं तो अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ। लेकिन अभी क्या हुआ है, इस बार ये जो है CBT हुआ है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ है सीटेट का पहली बार, यानी पूरे देश भर में CTET CBT हुआ है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ है। इसीलिए हो सकता है स्टूडेंट्स कि ये 1 मंथ का समय न लेकर, 1 मंथ का ये समय न लेकर के आपको ठीक 15 दिन के बाद आपको रिजल्ट रिलीज कर दे। तो इसकी संभावना बनती है कि यदि 21 जनवरी को ख़त्म हुआ तो 21 में 15 जोड़ दीजिए, आपको हो जाएगा। ये जनवरी लास्ट हो गया है, फिर आंसर शीट दे दिया है, तो ठीक आज से 10 दिन के बाद, यानी 10 से 15 दिन के बाद, आफ्टर 10 to 15 डेज
आपका रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। आफ्टर 10 to 15 डेज आपका रिजल्ट आ जाएगा और रिजल्ट में आपका कैसा सर्टिफिकेट शो होगा वो देख लीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये समझ रखा है यही मैं आंसर मैच कर रहा हूँ, यही मेरा रिजल्ट बन जाएगा, इतना मार्क्स आया है, यहीं पर पास और फेल होगा। नहीं स्टूडेंट्स, आप ये जान लीजिए कैसा आपको रिजल्ट शो करेगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए मेरे साथ बने हुए रहिए, मैं आपको एक उस स्पेसिमेन रिजल्ट को मैं बता रहा हूँ जैसा आपको दिखने को मिलेगा जब आप रोल नंबर डालेंगे और डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। जी केवल रोल नंबर डालने मात्र से आपको रिजल्ट शो करने लगेगा। केवल रोल नंबर आप अपना डालिएगा तो आपका रिजल्ट शो करने लगेगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसा शो करेगा। हाँ तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं ये जो मैं पेज आपके सामने लाया हूँ, आपको इसी तरह से क्या करेगा, जब रिजल्ट आ जाएगा, जो मैं डेट बताया हूँ, संभावित तिथि बताया हूँ 10 या 15 दिन का, मैं आपको एक एक्सपेक्टेड डेट बताया हूँ। तो स्टूडेंट्स आपके पास माने जैसे लिंक आएगा, लिंक एक्टिवेट होगा ना, तो इसी तरह का लिंक एक्टिवेट होने पर है ना इस तरह का पेज आएगा। इसमें आप अपना रोल नंबर केवल डालिएगा 1 2 3 4 5 6 7 और रोल नंबर इसमें डालिएगा और आपका रिजल्ट शो कैसे करेगा वो देख लीजिए। ये ऐसा पेज आएगा आपके सामने, इसी तरह का पेज आएगा। इसमें आप अपना रोल नंबर डालिएगा और जब ही सबमिट कीजिएगा, इस पर सबमिट करने के बाद आपका पेज कैसे दिखेगा वो भी मैं बता दे रहा हूँ। वो देखिए कैसा आएगा। सो देखिए स्टूडेंट्स इस तरह का आएगा, ये आएगा इस तरह का पेज। अब यहाँ देख लीजिए सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसका लोगो बना हुआ रहेगा और पेपर 1 का ये, पेपर 2 का। यदि एक पेपर का है तो एक ही पेपर का आपका शो करेगा। यहाँ पर मैं आपका रोल नंबर, नेम, मदर्स नेम, फादर्स नेम, कैटेगरी यहाँ पर मैं, और यहाँ पर सब कुछ रहता है। और फिर यहाँ पर मैं कितना 30 में से कितना, 30 में से 27 आउट ऑफ 30 ये बताएगा। और पेपर 2 में भी इसी तरह से आपको नीचे में रहेगा पेपर 2 का और ऊपर में रहेगा पेपर 1 का। तो इस तरह का आपको शो करेगा स्टूडेंट। तो इसको कहा जाता है रिजल्ट शीट और ये सर्टिफिकेट के रूप में आप डिजी लॉकर से आप क्या कीजिएगा, इसको डाउनलोड कर दीजिएगा, आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। यदि फेल होंगे तो डिस्क्वालीफाई, पास और फेल बताता है, पास होता है क्वालिफाई तो कांग्रेचुलेसन लिख करके इस तरह से टोटल मार्क्स यहाँ देख रहे हैं। यहाँ पर मैं बता देता है 128 कट ऑफ 125 150 यानी 150 में से 128। इसी तरह से पेपर 1 में भी बताता है टोटल मार्क्स यहाँ करके और टोटल यहाँ पर मैं आपको बता देता है। तो स्टूडेंट्स इतना ही इस वीडियो में, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। इस तरह का हर एक वीडियो मैं आपके साथ लेकर के आता रहूँगा। धन्यवाद, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक कीजिए आप लोग रिजल्ट की प्रतीक्षा और इसके अतिरिक्त भी आप रेस्पॉन्स शीट डाउनलोड कर दीजिए, अपना आंसर तब तक मिलाइए और रिजल्ट इसके ठीक बाद आएगा। धन्यवाद।